बिलाल अहमद एक मखसूस आवाज़ से अपने कबूतरों को कंट्रोल करता है। कबूतरों को उड़ाने और अपने पास बुलाने के लिए एक मुनफरिद ज़ुबान इस्तेमाल करता है। कबूतर भी इनकी आवाज़ से बखूबी वाकिफ़ हो चुके होते हैं। शाम होते ही कराची का एक ऐसा शौकीन बिलाल अहमद अपने कबूतरों वाला पिंजरा लेके सफारी पार्क के ग्राउंड पहुंच जाता है। कबूतरों को पिंजरे से आज़ाद करके उनको दाना खिलाकर और फिर कबूतरों से नीले आसमान की खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। बिलाल के दोस्त इनके साथ कबूतर उड़ाने में काफ़ी मदद करते हैं। प्यार मोहब्बत से, बड़ी मोहब्बत से इनको बुलाते हैं और इनकी आवाज़ें कौन कौन सी है? इनकी आवाज़ें ओए हट हट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये वापस आ जाते हैं। और जब उड़ाते हो फिर? जब उड़ाते हैं सीटी मारते फिर चलते। तेज सीटी तुम्हारा। आप कब से ये शौक कर रहे हो? ये तकरीबन 5 सालों से। पिछले 5 साल से आप इस शौक में आए हैं? जी। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जहां कबूतर पालने के शौकीन अफराद ना हो। कबूतर पालने वाले बहुत से लोग इन्हें ख़ास तरबियत देख के अपना शौक़ पूरा करते हैं। आसमान पे उड़ते ये रंग बरंग कबूतर पूरी फ़िज़ा को खुश रंग कर देते हैं, ख़ासकर जब ये सब एक झुंड में उड़ते दिखाई दें। ये कारबलाई है, ये नफ्ता है, ये काबली है। काबली क्यों? उड़ान में शौक के लिए। अच्छा। ये जंगला है, ये पटेस। पटेस की खासियत क्या है? खासियत इसकी ये खूबसूरती है, ताज है इसका। क्या नाम? ये चप है। ब्लैक नफ्ते भी होते हैं, ये लाल नफ्ता है। ये लाल नफ्ता जी। कैसे इसकी पहचान? इसकी पहचान ये परों से है, नीचे से। उड़ान में कैसा है? उड़ान में खूबसूरत है। ये किंग है, किंग रेसर। ये सिल्वरी है, ये हरा पर पटेस है। ये पीला कौवा है। पीला कौवा? जी। तो ये नाम आप लोगों ने रखे हैं या इनकी नस्ल है? इनकी नस्ल है। अच्छा, नस्ल है। ये इसको सांप बोलते हैं। सांप क्यों बोलते हैं? ये ब्लैक में है ना। ब्लैक में? हाँ, नस्ल है इसकी। ये ब्लैक शराजी है। ब्लैक शराजी? जी। वाइट दुम का। वाइट दुम का है। वाइट दुम का है जी। ये काफ़ी खूबसूरत भी लग रही है। जी, खूबसूरत है, चैन से बनी हुई है। ये काबरा है, काबरा। काबरा। बिलाल के अपने कबूतरों के साथ प्यार काबिल-ए-दीद है। इनके पास बहुत से इकसाम के कबूतर मौजूद है, जिसका बिलाल ने हमें सबके नस्ल भी बता दी है। कितनी बार आप लोग इसको उड़ाते हैं? एक टाइम। कब से कब तक? शाम से शाम। शाम से शाम। वजह इनकी है कि ये दाना खिलाते हैं ना, तो हम लोग काम धंधा करते हैं, तो टाइम जैसे मिलता है इनके पास शौक करते हैं। शौक करते हैं? टाइम में। मतलब इनको आप बेचते भी हो? जी, बेचते भी हैं। नहीं, रोजी रोटी के लिए बेचते हो या ऐसे ही? ऐसे ही। ऐसे बेचते हो। और शौक। तो ये कितने सालों में आपके पास ये इतने परिंदे जमा हुए हैं? ये तो जमा करने पड़े हैं तो एक दिन में जमा हो जाते हैं, अगर नहीं करें तो जिस साल भी लग जाता है। मगरिब के वक्त इनको पानी पिला के दोबारा से अपने पिंजरे में बंद करके अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है।